व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पिछले वाले चैप्टर से थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं पॉल्यूशन की, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन तो खैर हर चैप्टर में आ जाता है। मेन डिस्कशन पॉल्यूशन के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना 100% तय है। तो चलो जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं और फिर इसे एंडिंग की तरफ लेके चलें। फिर ये यूनिट भी खत्म और लास्ट बचेगा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नहीं कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो अकाउंट में था। अ कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज। तो चलो इसको खत्म करते हैं फिर आगे चलेंगे। लेट्स बिगिन। तो हमेशा की तरह चैप्टर के बेसिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या बेसिक है, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम एनवायरनमेंट को कवर करते हैं। एनवायरनमेंट है क्या? देखो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे क्रिएचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप। सबसे पहले तो वाटर आ गया, इसमें पानी, एयर हवा, लैंड जमीन, और इंटर रिलेशनशिप किस किस के बीच में, अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, अदर क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक इंक्लूड करने हैं, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। तो वाटर, एयर, लैंड और हम सब लोगों की आपस में जो रिलेशनशिप है, देखो हम सब एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम सब एक दूसरे को साथ लेके ही चल सकते हैं, अदरवाइज एक साथ चलना पॉसिबल नहीं है, अकेले चलना पॉसिबल नहीं है। तो सबकी रिलेशनशिप्स हो गई और सबका आपस में मिलजुल के काम करना, सबके एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, यही एनवायरनमेंट है। करेक्ट। अब एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट? नंबर 1, इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो हमें वाटर मिल रहा है, जो हमें सारी की सारी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मतलब पावर मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो एनवायरनमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? टू ऑफर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज देना। नंबर 2, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। जो आप जिंदगी जी रहे हो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, जीने के लिए 3, 4, 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। सन, सॉइल, वाटर, एयर। सन, सॉइल, वाटर, एयर, ये चारों कहाँ से मिलते हैं आपको? सूरज क्या इंसान ने बनाया? सॉइल क्या इंसान ने बनाई? पानी क्या इंसान ने बनाया? एयर क्या इंसान ने बनाई? क्यों नहीं बना पा रहे ये सब? क्योंकि ये सब सिर्फ एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर सकता है। तो एनवायरनमेंट सस्टेन योर लाइफ, इट ऑफर रिसोर्सेज, इट सस्टेन्स लाइफ। नंबर 3, इट एसिमिलेट्स वेस्ट। इतना प्रोडक्शन होता है, जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइकिल में देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड। जो एक्यूमुलेट होता है, इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट कहाँ जा रहा है? दैट पर्टिकुलर वेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना वेस्ट जनरेट होता है, जाता कहाँ है भाई? एब्जॉर्ब हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर अंदर ही। समझ रहे हो? उसके बाद एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग देखते हैं इतने सारे रिवर्स, इतने बढ़िया ओशंस, इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट, क्या बढ़िया जिंदगी चलती है हम सबकी। तो हमारी लाइफ में, हमारे इस सराउंडिंग में एक ब्यूटी किसने ऐड करी? इट एड्स ब्यूटी टू आवर लाइफ, इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कभी भी आप मेंटली अपसेट फील करो, जाके नदी किनारे बैठो, क्या बढ़िया फील आती है यार। सारी नेगेटिविटी दूर और पॉजिटिविटी से भर जाता है सारा कुछ। तो वो सारा सिनेरियो जो क्रिएट होता है, दैट कैन ओनली बी डन विद एनवायरनमेंट। तो इट ऑफर्स रिसोर्सेज, इट सस्टेन्स लाइफ, एसिमिलेट्स वेस्ट, एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर अब जब देखो इतनी सारी चीजें हैं तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं? 2 मेजर समस्याएं हैं, 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, पॉल्यूशन। समझते ही हो आप लोग। पॉल्यूशन में हमारे पास 4 तरीके के पॉल्यूशन आ जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को अगर डिफाइन करूं तो पॉल्यूशन है क्या? इंजेक्शन ऑफ अनवांटेड वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन।
हम लोग कभी भी अनवांटेड वेस्ट जब इंजेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। पानी में वेस्ट छोड़ दिया, वाटर पॉल्यूशन। हवा में दुनिया भर की स्मोक छोड़ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। जमीन पे दुनिया भर के प्लास्टिक्स, पैकेट सब डिस्पोज कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन। और व्हीकल से, फैक्ट्रीज से इतना नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोग को प्रोडक्शन करना, यूज करना है, करो, बट डोंट डू इट एक्सेसिवली ना। वी आर डूइंग इट एक्सेसिवली, हम उसको नीड से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो 2 पार्ट्स में होगा। इस पार्ट में अभी मेजर पॉल्यूशन देखते हैं और एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग अगर डिस्कशन करें तो डिस्कशन स्टार्ट होता है पॉल्यूशन के साथ। यार देखो, पॉल्यूशन पे मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। पॉल्यूशन आप सबको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हो। इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन। अब एयर, वाटर, लैंड, नॉइज अभी बताया था, कर लेना, ठीक है। इस पे मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, ये तुम देखो अपने आप। अब आता है हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करे जाते हैं। एक्सप्लॉइट किस तरीके से हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं? 2 तरीके से। सबसे पहला तो डिफॉरेस्ट्रेशन। देखो, फॉरेस्ट्रेशन होता है पेड़ों का लगना और डिफॉरेस्ट्रेशन होता है अननेसेसरी पेड़ों का कटना। तो पेड़ काट काट के परमानेंट रिमूव कर करके उनकी जगह पे कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। भाई अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो डिफॉरेस्ट्रेशन सबसे बड़ी समस्या बन गया है। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में इसको हम लोग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में सबसे पहली समस्या है डिफॉरेस्ट्रेशन, दैट इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग एल्स बिसाइड्स फॉरेस्ट। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज द सेकेंड प्रॉब्लम। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हमारी दूसरी समस्या है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? जब भी हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाना। उसमें क्या होता है? अपर लेयर चला जाता है, जो फर्टाइल लेयर होता है वो चला जाता है ड्यू टू बहुत ज़्यादा जब विंड्स चल रही हैं, या फिर वाटर अगर रुक जाए, पानी के साथ बह जाता है, तो ये होता है द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू सॉइल इरोजन। पानी के साथ या एयर के साथ अपर लेयर, फर्टाइल लेयर चला जाता है। और ड्यू टू अल्कलिनिटी और सैलिनिटी ऑफ सॉइल, अगर वाटर लॉक्ड रह जाता है, अगर बहुत ज़्यादा समय तक पानी रुकता है, तो वाटर अपना सॉइल वाला एलिमेंट, वाटर अपना सॉइल कह रहा हूँ, सॉल्ट वाला एलिमेंट छोड़ देता है, नमक वाला एलिमेंट छोड़ देता है, जिस वजह से जो हमारी लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है, बिल्कुल भी उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं रहती, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन दैट इज द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड की फर्टिलिटी वाली लेयर है वो खत्म हो जाना। उसके बाद क्या आता है? ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेज? सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, बार बार एक ही चीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द मेन रीजन इज पॉपुलेशन। लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे? पेड़ काटेंगे, अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, घर बनाएंगे। तो समस्या सबसे बड़ी क्या है? पॉपुलेशन। नंबर 2, पॉवर्टी। गरीबी बहुत ज्यादा है हमारे देश में। गरीबी होने के कारण, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होने के कारण क्या हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो फ्यूल कहाँ से लाएं, कहाँ से अपना खाना चलाएं, घर कैसे चलाएं? तो एज अ फ्यूल वो ट्रीज को यूज़ करते हैं कट करके, उसी से फायरवुड, उसी से सारा काम चलाते हैं। तो पॉवर्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तीसरा क्या आ रहा है? अर्बनाइजेशन। लोगों को नया ट्रेंडिंग बनने के चक्कर में, नए नए बढ़िया बढ़िया चीजें लेने के चक्कर में, अपने ख्वाहिश पूरे करने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। लोग ये भूल गए हैं कि भाई साहब एनवायरनमेंट का भी तो ध्यान रखना है, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना अर्बनाइजेशन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी सड़क चाहिए। उसे क्या मतलब है? कहीं से भी हमें तो जी ऊपर पहाड़ों पे जाना है, सड़क बनाओ, पहाड़ काटो, सड़क बनाओ, कोई नहीं सोच रहा। अगला क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से हमारा बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो तब भी हमारा बहुत सारा
चीज़ें कंट्रोल हो जाएं, बट उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हम सबको अपने अपने व्हीकल्स चाहिए, सबको कार्स चाहिए, सबको टू व्हीलर्स चाहिए, साइकिल पे कोई नहीं चलेगा, पैदल कोई नहीं चलेगा, सबको अपने अपने व्हीकल चाहिए। इतने ज़्यादा व्हीकल जब बढ़ जाते हैं तो उन्हें चलाने के लिए रोड्स भी चाहिए, उनसे पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हमें अपने क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करने, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करने, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने। उससे क्या होता है, हमारी सारी सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म, उसके साथ साथ जो वेस्ट जनरेट होगा पानी में जाएगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा जाएगा। तो ये सब समस्याएं आती हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की। क्या कोई तरीका है जिनसे इन्हें ठीक करा जा सकता है? हाँ, है ना भाई, ये सब है। नंबर 1, लीगल मेजर्स। लीगल मेजर्स में क्या है कि ऐसा लॉ, ऐसे एक्ट्स बनाए जाएं जो लोगों को पेनल्टी लगाएं सबसे पहले, तो अगर कोई पाया गया ऐसा काम करता हुआ। सेकेंडली, वो कुछ इस तरीके के एक्ट्स हों जो लोगों को अवेयर भी करें, लोगों को जानकारी भी दें। अरे इस टाइम कहाँ घूम रहे हैं भाई साहब, रात के 2:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे बेचारे जो एम्बुलेंस वाले हैं वो इस टाइम भी ड्यूटी दे रहे हैं। यार हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, कमाल है। नेक्स्ट क्या आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, जनसंख्या। ये जो समस्या है इसे सुलझा लो भाई, कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर ये कंट्रोल हो गई तो फिर सब कुछ हो सकता है। हम दो हमारे 2 पे रहने दो, हम 2 हमारे 11 से बाहर आ जाओ। इसके बाद सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब लोगों को सोशली अवेयर किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि देखो तुम तो जिंदगी काट लोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, उन्हें पीने को पानी नहीं मिलेगा, रहने को मकान नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस नहीं आएगी, घुट घुट के जिएंगे। हम लोग अभी भी न्यूज़ में रोज देखते हैं कि दिल्ली में इतना पॉपुलेशन हो गया, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैंसर आ रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आने वाली जनरेशन का क्या होगा? तो लोगों को सोशली अवेयर करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो लैंड भी खराब, वाटर भी खराब, सॉइल भी खराब। तो द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, ये करना ही होगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट क्या आता है, वाटर मैनेजमेंट। हमें हमारे वाटर का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि पानी किस तरीके से आए, कैसे रिसाइकिल हो, दोबारा से हम उसको यूटिलाइज कर पाए। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। और बस इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, दैट वुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाला पार्ट, इसको कवर करेंगे अगले वाले पार्ट में और चैप्टर को करेंगे खत्म। इसी के साथ यूनिट भी खत्म हो जाएगा, बस बचेगा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान वाला चैप्टर और इंडियन इको समाप्त। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब मैं भी फिलहाल थक चुका हूँ इतनी सारी वीडियोस बना के, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए टेक केयर, कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच।